हेलो वर्गो कन्या राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है 21 से 31 जनवरी तक। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो वर्गो एज यूजुअल आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए, फिर आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए, और लाइकली आउटकम, उसके बाद एंजल गाइडेंस हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। ऑल द बेस्ट। वर्गो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, ये आप क्या फील करते हैं अपने पर्सन के लिए है। वर्गो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। द लवर्स with the 4 of Pentacle, the Tower with the 6 of Swords, the Strength with the Emperor। तो यहाँ पे तो आप डीप बॉन्ड ऑफ लव कनेक्शन फील करते हैं, सोलमेट वाला कनेक्शन फील करते हैं, बहुत सारा प्यार है, जन्मों जन्मों वाला रिश्ता फील करते हैं अपने पर्सन के साथ। स्टक है उनकी एनर्जीज में, ढेर सारा प्यार है। इनके अलावा आप हर तरफ से ये आपकी ज़िंदगी में रहे ऐसा आप चाहते हैं। स्टक है उन्हीं की एनर्जीज में कुछ तो सोलमेट है यहाँ ऑलरेडी आपकी, या तो अच्छी चल रही है वो, तो वहाँ भी आप स्टक हैं, क्योंकि लवर्स वाला कार्ड है, बेस्ट कार्ड है और लव के लिए यहाँ पे। लेकिन एक डीप डिवाइन बॉन्ड भी एक बोलते हैं ना, सोलमेट वाला डिवाइन बॉन्ड फील करते हैं, और स्टक है आप अपने पर्सन की एनर्जीज में, कहीं लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। एक स्टक वाली एनर्जीज है, इनके अलावा कुछ नहीं दिखता आपको। तो जेमिनाई हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है, लवर्स कार्ड तो 12 के 12 राशियों के लिए है। तो स्टक है आप अपने पर्सन में पूरी तरह यहाँ। लेकिन आपके पर्सन के साथ अगर लड़ाई कन्फ्लिक्ट हो सकती है या हुई है तो पर आप मूव ऑन करेंगे इस सिचुएशन से। टावर मूवमेंट के बाद एक सडन शेकअप हो सकती है या हुई है तो आप मूव ऑन कर रहे हैं अपने पर्सन से। अचानक से कुछ हुआ, लड़ाई हो गई, कन्फ्लिक्ट हो गई, या अचानक से पर्सन ने छोड़ दिया, तो अब आपने भी मन बना लिया है मूव ऑन करने का। या तो ये कन्फ्लिक्ट इन 10 दिनों में हो सकता है, फिर आप सोचेंगे कि नहीं मुझे इससे मूव ऑन करना है और आप मूव ऑन स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर ये लड़ाई अभी हो चुकी है नहीं है, क्योंकि ये मेजर और काना कार्ड है, कुछ लंबा अरसे की एनर्जी, तो ये रिसेंट पास्ट की हो सकती है जहाँ पे कन्फ्लिक्ट हुई है और आपने मूव ऑन करना शुरू किया है अभी। यस, बहुत तकलीफ था लेकिन आपके पास रास्ता नहीं था, द ओनली वे आउट वाज मूविंग ऑन, तो आप अब मूव ऑन कर रहे हैं। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। लेकिन ये एक सडन कन्फ्लिक्ट की बात बता रही है, सडन कुछ हुआ, ब्रेकअप हुई, शेकअप हुआ और आप मूव ऑन कर रहे हैं। स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है। यहाँ पे आपको लग रहा है आपके पर्सन होल्ड बैक कर रहे हैं, तो अब आपने भी मन बना लिया है कि नहीं, सिर्फ आपके पर्सन हमेशा नहीं डोमिनेट कर सकते, रिलेशनशिप में आपका भी उतना ही वैल्यू रहना चाहिए। तो वो अगर इमोशन शो नहीं करेंगे तो आप भी नहीं करेंगे। आप भले उनको चाहते हैं पर ऊपरी तौर से दिखाएंगे नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली सारी चीज़ें लॉजिकल जो होती हैं वो निभाएंगे, पर अब आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप की कंट्रोल आपके हाथ में होनी चाहिए। जिस तरह से आप चाह रहे रिलेशनशिप वैसी जानी चाहिए। स्ट्रेंथ कार्ड कहीं पे, लेकिन आपको लग रहा है पर्सन जो है उनको थोड़ा और काइंड होना चाहिए था, जेंटल, केयरिंग, लविंग होना चाहिए आपके तरफ, जो वो नहीं दिखा रहे हैं। तो इस बात से आप थोड़े अपसेट हैं, और आप भी भले रिलेशनशिप में आप हैं, आप कंट्रोल लेना चाहते हैं उस रिलेशनशिप में, और आपने भी मन बना लिया कि अब आप इमोशन शो नहीं करेंगे अगर आपको नहीं मिलेगी वो चीज़ वापसी में, तो मतलब नहीं मिलेगी। तो लियो हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, दोनों मेजर और काना कार्ड हैं, 12 के 12 राशियों के लिए है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। वर्गो, टॉरस, सॉरी, वर्गो के पर्सन की फीलिंग्स वर्गो के लिए, वर्गो के पर्सन की फीलिंग्स वर्गो के लिए, वर्गो के पर्सन की फीलिंग्स वर्गो के लिए। लास्ट शफल, वर्गो के पर्सन की फीलिंग्स वर्गो के लिए। चलिए देखते हैं। स्ट्रेंथ, द 5 ऑफ wands, द हाई प्रीस्टेस with the page of swords, the 5 of cups with the 4 of pentacle,
तो पर्सन और आपके बीच यहाँ पे पर्सन को लगता है कि आप होल्ड बैक, लड़ाई भी है आप लोग के बीच, इसीलिए वो होल्ड बैक कर रहे हैं इस कारण से। तो उस लड़ाई को, कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करना चाहते, हील करना चाहते हैं सिचुएशन को। अगर उनसे गलती हुई है, माफ़ करना माफ़ी मांगना चाहेंगे या हील करेंगे। आपने गलती की है तो आपसे फॉरगिवनेस, वो सॉरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट वो होल्ड बैक कर इसलिए कर रहे थे कि लड़ाई थी। अब वो इन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। लियो हो सकते हैं, एरीज लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। तो चीज़ें शायद अगर जब ठीक करेंगे तो शायद आप लोगों की वापसी से जैसी बात होना चाहिए, एक होल्डिंग बैक वाली जो एनर्जी है वो नहीं रहेगी। तो ठीक करना चाहते हैं इसमें। यहाँ पे है द हाई प्रीस्टेस विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पर्सन अपनी चुप्पी तोड़ना चाहते, अपनी मन की बात बताना चाहते, कुछ कम्युनिकेशन करना चाहते। ज़रूरी नहीं वो बहुत लविंग पैशनेट हो। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स होता है अचानक से ही अपनी चुप्पी तोड़ करके आपसे बात कर रहे हैं। ये अभी तक नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन या साइलेंस में थे आपसे, बट अब ये आपको कुछ बताना चाहते हैं, कुछ सिचुएशन में बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। कुछ भी हो सकता है ये, कोई सिचुएशन पे क्लैरिटी, कोई अपनी बात, रिलेशनशिप से रिलेटेड बात। ज़रूरी नहीं रोमांटिक, पैशनेट या लव वाली हो, लेकिन ये अपनी चुप्पी तोड़ करके कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। पाइसिस हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए है। यहाँ पे पर्सन अभी भी आपको मिस कर रहे हैं। ये आप लोगों की ब्रेकअप हो चुकी है, 5 ऑफ कप्स याद कर रहे हैं पुराने सिचुएशंस जहाँ चीज़ें ठीक भी की जा सकती थी। पछतावे वाली भी एनर्जीज है। एक लॉस, फीलिंग ऑफ लॉस भी इनको दिख रहा है। यहाँ पे पछतावा है, अभी भी स्टक है आपके एनर्जीज में। ये मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। आप दोनों के बीच यहाँ दूरियां आ चुकी हैं ऑलरेडी, सेपरेशन में है आप। पर इनको अभी भी लगता है कि कुछ चीज़ें पहले ठीक की जा सकती, वो वाली एनर्जीज में है और स्टक हैं आपके अभी भी फीलिंग्स में। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। चलिए लाइकली आउटकम देखते हैं वर्गो। लाइकली आउटकम वर्गो और वर्गो के पर्सन के बीच। Page of Swords, Knight of Cups, 8 of Swords, King of Pentacles, 9 of Cups, the Wheel of Fortune। तो यहाँ तो है नजरें बनाए हुए हैं, पर कम्युनिकेशन करना भी चाहते हैं, लव मैसेज करना चाहते हैं, पर ओवर थिंकिंग जोन में है। ये ओवर थिंकिंग ये चीज़ को ख़त्म कर दे रही है। देखिए नाइट ऑफ कप्स कम्युनिकेशन, लव की कार्ड होती है, मैसेज करना, नज़रें आपके ऊपर पूरी तरह बनाए हुए हैं पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ, पर जब कम्युनिकेशन की बारी आती है तो ओवर थिंकिंग जोन में चले जाते हैं। दिमाग ज़्यादा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कन्फ्यूजन में चले जाते हैं, निगेटिव सिचुएशंस को सोचने लगते हैं, उस कारण से रुक रही है। बट अगर आप इंटेंशन देखें तो नज़रें पूरी तरह लव मैसेज करना, पर ओवर थिंकिंग के कारण ये अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं, पीछे रख रहे हैं। तो आई डोंट, यहाँ पे मैसेज नहीं है, लेकिन हाँ करने की चाहत है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। तो ओवर थिंकिंग अगर आप क्रॉस वॉचर हैं जो है, या या कुछ के लिए रिवर्स भी है अगर, या आप वर्गो ही हैं, तो ओवर थिंकिंग ना करें। थिंकिंग करनी ज़रूरी है, थोड़ी बहुत सोचना। बट ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है। यस, आप कम्युनिकेशन के बिना कोई इशू रिजॉल्व नहीं होती, तो कम्युनिकेशन ज़रूर करें। ये जो एनर्जी है ये अच्छी नहीं है। अच्छे होते हुए रिश्ते भी बिगड़ जाते हैं इस सिचुएशन में, तो ओवर थिंकिंग जोन में ना जाए। तो यहाँ पे इसीलिए ओवर थिंकिंग के कारण हो सकता है कम्युनिकेशन नहीं हो, पर यहाँ पे किसी की विश फुलफिलमेंट हो रही है। लेवल अप, नेक्स्ट लेवल पे रिश्ता जा रहा है, विश फुलफिलमेंट, व्हील ऑफ फॉर्चून आ रही तो एक पॉजिटिव चेंजेस आ रही है कुछ के लिए, रिलेशनशिप में एंगेजमेंट, कुछ के लिए मैरिज, कुछ के लिए डायरेक्ट प्रपोजल हो सकता है, एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आ सकती है, फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है आगे जाकर के, व्हील ऑफ फॉर्चून है, 9 ऑफ कप्स, एक हैप्पी विश फुलफिलमेंट वाली एनर्जीज है, ये दिख रहा है। तो स्टेबिलिटी आते हुए, हैप्पीनेस आते हुए रिलेशनशिप में धीरे धीरे ये समय के साथ आ रहा है। तो अच्छी रिलेशनशिप और बेटर होंगी, जो स्ट्रांग है वो और बेटर होंगी, लेकिन समय के साथ पॉजिटिव वर्क पुट इन करें, पॉजिटिव कर्मा पुट इन करें, दैट लॉट ऑफ पोटेंशियल है इसमें। कुछ सिचुएशंस में ऑलरेडी मैरिड अगर आप हैं, दोनों साइड्स भी, वहाँ भी चीज़ें आगे बढ़ते हुए एक फुलफिलिंग एनर्जी की तरफ जाते हुए दिखेंगी।
हैप्पीनेस, अबंडेंस, एक गुड टाइम स्पेंड करते हुए दिख सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो। बट ये ओवरनाइट नहीं होने वाली। व्हील ऑफ फॉर्चून स्लो एनर्जीज है, तो इट स्लोली इट विल हैपन। दोनों पॉजिटिव रहे, टाइम स्पेंड करें, गुड मतलब अच्छा व्यवहार रखें, और आप देखेंगे हाई पोटेंशियल इसमें। कुछ के लिए यहाँ पे अरेंज मैरिज की भी सडन कोई स्टेबल रिश्ता आ सकता है, जो अगर आप विश कर रहे थे मैरिज के लिए तो कोई प्रपोजल जो आगे चल करके वो एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मैरिज दिखाती है। तो कोई प्रपोजल अगर आप विश कोई कर रहे थे तो वहाँ आते हुए और वो आगे चल करके लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मैरिज की तरफ जाते हुए है। तो वेरी नाइस दिस ये आउटकम है। चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। इमोशंस आर रनिंग हाई, तो इमोशनल हो सकते हैं आप, तो अगर तो यस अच्छी इमोशंस है तो रहें। अगर आप कहीं पे किसी दिन लो फील कर रहे हैं तो उसको आप योगा, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन टेक्निक से उस इमोशंस को कंट्रोल करें। अच्छी इमोशंस को रन हाई करने दें, इट्स ऑल फाइन। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, यही मैंने बोला कि अगर आपको लग रहा है कि इमोशनल हो रहे हैं, कि कोई दिन हो सकता है इन 10 डेज में कि लो फील, उस दिन मेडिटेट करें, कॉन्टम्पलेट करें, चीज़ों को सोचें, समझने की कोशिश करें, और अगर खुश है तो खुश रहे, खुशी की कोई लिमिट्स नहीं है। सो स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।